कंपनी हमारे भरोसे चलती है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। 16 रुपए पर किलोमीटर होना चाहिए। 800 की सीएनजी डला लेंगे, क्या बचेंगे, गाड़ी का भी मेंटेनेंस है। तो अभी हम मौजूद हैं नोएडा में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है और हड़ताल की वजह ये है कि लगातार सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं पर इनका भाड़ा किराया बढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनका घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। तो चलिए इनसे बात करते हैं और हाल जानते हैं। पहले कितना बचा लेते तो अब कितना बचा पाते? सर पहले तो हम काफ़ी बचा लेते, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बच रहा, पेट भी नहीं भरा जा रहा। सीएनजी के इतने दाम बढ़ रहे हैं कि दिन और रात बढ़ते जा रहे हैं और कुछ यानी पैसे भी बढ़ नहीं रहे, फेयर भी बढ़ नहीं रहा, वही रेट कम हो रहा है, वो उसी रेट पे क्या करें हम। तो आपकी मांग किससे है, सरकार से है या फिर? हमें सरकार से भी है, ओला उबर से भी है कि हमारे रेट बढ़ने चाहिए। अच्छा, सीएनजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ से कहाँ हैं, हमारे रेट वही हैं। तो अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुनती तो क्या करते हैं सर फिर आप? हम हड़ताल करेंगे जी। जब तक हड़ताल करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे एक तो किलोमीटर की मांगे हैं जी। किलोमीटर 18 से 20 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए, कम से कम 15 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए। तो ये यानी कि ये जो बोझ है आप हल्का इस वजह से करना चाहते हैं कि जो आपका सीएनजी का पैसा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एसी में एवरेज नहीं आ पाता है। इसमें एवरेज नहीं आता। एक चीज़ जाननी थी आपसे, अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता इस आंदोलन से भी तो क्या करेंगे फिर ना, अगला स्टेप क्या होगा? हम तो जी ये चाहते हैं कि सब मिलके करें, हमारे ड्राइवर भाई हड़ताल करें तो एकदम पूरा काम हमारा फिट होगा। गाड़ी जा रही है उन्हें भी बाकायदा रोका जा रहा है, ओला उबर वालों को, और सवारियों को उतार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, और देख लीजिए सारी गाड़ियां यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी है। इनका कहना यह है कि भैया आंदोलन सब मिलकर करेंगे तो कहीं ना कुछ फायदा होगा। भैया सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि इतने परसेंट 25% से 30% ये ले रहे हैं, इस पे पहल करनी चाहिए गवर्नमेंट को। कोई नियम कानून बनाना चाहिए कि इतने परसेंट लेंगे आप, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। फर्क सारा ही पड़ रहा भैया, पैसे बच ही नहीं रहे, पैसे बिल्कुल नहीं बच रहे। वही 8-9 रुपये किलोमीटर पड़ता है और 5 रुपये किलोमीटर ज़्यादा उसमें सीएनजी में खर्च हो जाता है। अच्छा। और पिकअप लोकेशन से दूर जाना पड़ता है और ड्रॉप लोकेशन कुछ होती है और कस्टमर कहीं ले जाता है, फेयर भी नहीं बढ़ता जाके। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गाड़ी रोक कर कुछ फायदा होगा आपका? फायदा जरूर होगा। क्या फायदा होगा? फायदा क्यों नहीं होगा, जब तक हम लोग हड़ताल मिलके नहीं करेंगे तब तक तो ओला उबर वाले कोई रेट ही नहीं बढ़ाएंगे, सुनेंगे ही नहीं। तो आप चाह रहे हैं कि रेट बढ़े, जैसे चाहिए 16 रुपए पर किलोमीटर होना चाहिए। अभी फिलहाल कितना है? अभी फिलहाल वही 8 रुपए किलोमीटर मिला है, 7 रुपए किलोमीटर। सीएनजी देख रहे 75 से ऊपर हो गई है सीएनजी पता जी। अच्छा सर, पहले जब सीएनजी के रेट इतने नहीं बढ़े थे और अब में कितना फर्क नजर आ रहा है? फर्क इतना, पहले 300 350 में फुल सिलेंडर हो जाता है, अब 600 रुपये होता है दिल्ली में। और यदि गुड़गांव और फरीदाबाद भराएंगे तो 800 रुपये का सिलेंडर भरता है और 140 किलोमीटर में सिलेंडर खाली हो जाता है। 140 किलोमीटर में काम होता है 1000 रुपये का। 800 की सीएनजी डला लेंगे, क्या बचेंगे, गाड़ी का भी मेंटेनेंस है, ड्राइवर भी है, किस्त भी है। 300 रुपये खर्च हो जाता है ड्राइवर का खाने पीने में ही और चाय पानी में ही, बराबर हो जा रहा है भाई साहब। कुछ नहीं बच रहा इस टाइम, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है जिसका कोई जवाब नहीं। कंपनी हमारे भरोसे चलती है, हम कंपनी के भरोसे नहीं चलते। तो कंपनी को वो कह रहे हैं, सीएनजी कंपनी थोड़ी बढ़ा रही है, सीएनजी सरकार बढ़ा रही है। जब सरकार बढ़ा रही है तो सरकार के रेट देना, 12.5 रुपये तो सरकारी रेट है। सरकारी रेट है 12.5 रुपये छोटी गाड़ी का, 18 रुपये है सीडान का। तो हमें 6 रुपये पे क्यों चलाएंगे आप बताइए? सरकारी रेट उठा के देख लीजिए, 12 रुपये 50 पैसे और एंट्री चार्ज है 57 रुपये 50 पैसे। आप गाड़ी में बैठते हैं ना, 57 रुपये 50 पैसे 3 किलोमीटर का लगता है और उसके बाद लगता है 12.5 रुपये किलोमीटर। पुराना रेट है, अब नया रेट क्या खुलेगा वो जाने की सरकार नाराजगी किससे? सरकार से? ओवर? हमें तो कंपनी से है और प्लस सरकार से भी है। सरकार से इसलिए है कि हमें वो रेट बढ़ा रही है तो सरकार कंपनी को डंडा क्यों नहीं कर रही है कि भाई रेट बढ़ा ड्राइवरों का। कमीशन में कोई कमी नहीं चाहिए, अपना कमीशन घटाया क्यों नहीं? जब हमारा सीएनजी का रेट बढ़ा तो कमीशन घटा देना चाहिए। चलो रेट नहीं बढ़ाओगे, चलो पब्लिक के जेब पे पड़ रहा है तो अपना कमीशन तो घटा सकते हो। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई की मार इस कदर बढ़ चुकी है कि सीएनजी के रेट बढ़ गए। इनकी मांग ये है कि सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं पर कम से कम जो हमारी ट्रैवलिंग का रेट है, जो हम सवारियों से पैसा लेते हैं, उसके भी रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि कंपनी रेट बढ़ा नहीं रही और इनका घर का खर्चा अब चल नहीं पा रहा। तो क्या लगता है कि आंदोलन कितना सक्सेसफुल होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।